નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો પાઠ 7મો. આ પાઠનું નામ છે જન્મભૂમિ. આ પાઠના સ્વાધ્યાયના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો એકમ 7મો જન્મભૂમિ. स्वाध्याय તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. प्रश्न 1 નો પહેલો પ્રશ્ન, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, खाली जग्या में आवशे स्वर्ग. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, भारत का भाल हिमाचल है. ત્રીજું, गीता का गान करने वाले कृष्ण थे. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न, जन जन के हृदय में कौन सी नदियां बसी है. जवाब, जन जन के हृदय में गंगा यमुना जैसी नदियां बसी है. बीजो प्रश्न है, कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की. जवाब, कृष्ण ने भगवत गीता ग्रंथ की रचना की. तीजो प्रश्न है, जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है. जवाब, जन्मभूमि काव्य में सावित्री और राधा जैसी महान नारियों की एवं तपस्विनी अहल्या की बात बताई गई है. चौथो प्रश्न, शांति निकेतन क्या है. जवाब, शांति निकेतन एक तपोवन है जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभ मंडल में विचरण करते हैं. प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न, हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा है. जवाब, पर्वतराज हिमालय हमारे देश का गौरव है. यह संसार के सब पर्वतों से बड़ा और ऊंचा है. कविता में इसे भारत का गौरवशाली भाल, यहाँ की कपाल कहा गया है. त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, कवि ने धरती के गुणगान किसे गाए हैं. जवाब, कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है. कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है. इस धरती को राम, लक्ष्मण और सीता अपने पैरों की धूल से पवित्र बना गए हैं. तीजो प्रश्न, शांति, सत्य, अहिंसा का प्रचार करने वाला भारतीय महापुरुषों के नाम बताइए. जवाब, शांति, सत्य और अहिंसा का प्रचार करने वाला भारतीय महापुरुषों के नाम है गौतम बुद्ध, महावीर एवं महात्मा गांधी. प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न, कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है. जवाब, मनुष्य को अपनी जन्मभूमि से बहुत लगाव होता है. वह कहीं भी रहे पर उसका मन अपनी जन्मभूमि में पहुंचने के लिए लालायित रहता है. अपनी जन्मभूमि की धरा, नदियां, पर्वत, महापुरुष, महान नारियां, परंपराएं, रीत रिवाज इसे बांधे रहते हैं. वह अपनी जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहता है. इस तरह कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान बताया है. बीजो प्रश्न, जन्मभूमि में भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है. जवाब, कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है. कवि ने हिमालय को भारत भूमि का भाल बताया है. यहाँ गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां है. भारत की धरती सुनहरी और हरी भरी है. राम, लक्ष्मण, सीता ने इसे अपने चरण रज से पवित्र किया है. भगवान कृष्ण ने इस धरती पर भगवत गीता की रचना की थी. सावित्री, राधा तथा अहल्या जैसी महान नारियों की आभा से मानव जाति आलोकित है. ऋषि मुनियों ने ध्यान, तपस्या से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किए हैं. भारत जग में धातृभावना और वसुधैव कुटुंबकम के प्रसार की दिशा में कार्यरत है. तीजो प्रश्न, कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए. भारत में अनेक महान नारियां हुई है.
सौता सावित्री, सीता सावित्री और अहल्या की गणना महान नारियों में की जाती है। सीता जी अपने पति राम के साथ 14 वर्ष वन में रही। इस दौरान उन्हें तरह तरह के कष्ट सहने पड़े, पर वे अपने पतिव्रत धर्म पर सदा अडिग रही और उनका जीवन भारतीय नारी के लिए आदर्श बन गया। सावित्री महान पतिव्रता नारी थी। उन्होंने यम से अपने पति का प्राण छुड़वाया था। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। पति के शाप के कारण वे शिला बन गई थी। श्री राम के चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ था। सीता, सावित्री और अहल्या हमारे देश की महान नारियां थी। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન, ભારત વિશ્વ શાંતિ દૂત क्यों कहलाता है? जवाब, भारत एक शांति प्रिय देश है। सत्य अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत थे। हमारा देश इस आदर्श का अक्षरशः पालन करता है। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करता है। भारत की शांति सेना राष्ट्र संघ के तत्वावधान में शांति स्थापित करने का कार्य करती है। शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने का कारण भारत को विश्व शांति दूत कहा जाता है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहलू, जिसका गौरव भाल हिमालय। मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसे भारत का सिर कहा जाता है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। बीजू, जड़ता बनी चेतना सरसी। गौतम ऋषि की पत्नी तपस्विनी अहल्या पति के शाप के कारण शिला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ बन गई। वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श से वह पुनः चेतनावस्था में आई थी। त्रीजू, वह वसुदेव बना कुटुंबकम। आज चारों ओर युद्ध का माहौल है, पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार सुझाव के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा है। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। जननी तो तेनो समान शब्द थશે माता, शिला तो पत्थर, गौरव तो बड़प्पन, ज्योति तो तेनो समान शब्द प्रकाश, विचरण तो घूमना અને પુનિત તો તેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે પવિત્ર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં એકમ 7નો જન્મભૂમિ તેનું સ્વાધ્યાય છે, તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના એકમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું એકમ 8ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।